प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है। सरकार का प्रयास है उत्तराखंड का उत्पादन और यहाँ के होने वाले उत्पाद खरीदने वालों को इसमें पहाड़ की मेहनत, संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू भी महसूस हो। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। मकसद है कि किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पलायन रोकने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ग्राम विकास, लघु एवं सूक्ष्म माध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग और भाषा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रखे कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को मजबूत किया जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर है। प्रदेश में अभी तक 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे विभागों का प्रश्न है, मेरे पास ग्राम्य विकास मंत्रालय है जो अपने आप में बड़ा एक मंत्रालय है। उसके अलावा MSME है और खादी ग्राम उद्योग, ये 3 मंत्रालय जो हैं मेरे पास हैं। और इन 4 महीनों में मैंने अगर ग्राम्य विकास की हम बात करें तो लगभग सभी जिलों का भ्रमण करके, सभी जिलों में समीक्षा बैठकें करके और जितनी भी योजनाएं जो हैं इस समय उत्तराखंड सरकार की या भारत सरकार की गतिमान हैं, उनकी ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो ठीक ठाक तरीके से संचालित हों। और उसी का परिणाम है कि लगभग 3 लाख महिलाओं को, जो कि 5,12,000 के करीब हमारे पास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनमें से लगभग 3 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी अभी तक बनाया जा चुका है। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनकी जो आय है वो एक सस्टेनेबल इनकम हो, लॉन्ग टर्म हो, बल्कि फॉर एवर हो और उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो, इस बात के भी प्रयास हैं। बाकी जो लगभग 2-2.25 लाख के करीब महिलाएं हैं, उनको भी लखपति दीदी बनाने की दिशा में निरंतर काम चल रहे हैं। उसके लिए रीप की जो परियोजना है उसके तहत, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो गोट बैली योजना हो, चाहे वो मशरूम उत्पादन हो, बहुत सारी योजनाएं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारे बहुत सारे SHG काम कर रहे हैं। अभी हमने एक सेमिनार यहाँ पर किया था जिसमें IIM रुद्रपुर को हमने इंक्यूबेटर, उनसे MOU करके हमने जो हमारी SHG है उनमें जो बहुत ही एक्टिव हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका चयन करके उनको प्रोत्साहन देने का एक योजना प्रारंभ की है। और उसकी सफलता को देखते हुए उसका विस्तार करने का भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं का असर ग्रामीण स्तर पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में राज्य से पलायन कर चुके लोगों ने रिवर्स पलायन कर खुद का स्वरोजगार शुरू किया। राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया गया। वहीं 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। पहाड़ी मसाले, मंडुआ,
झंगोरा, दाल, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प और ऊनी उत्पादों को महिला कारोबार का रूप दे रही हैं। स्थानीय उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से अम्ब्रेला ब्रांड तैयार किया है। इसके जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान देने और उन्हें राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर स्थानीय लोगों को गांव में ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही पलायन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।